सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की मंगलम पुस्तक के द्वितीय पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपके इस पाठ की स्टोरी समझाई है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि यदि आपकी पाठ की स्टोरी आपको पहले से ही पता होगी तो आपको अपना पाठ समझने में और भी आसानी रहेगी। इस वाले पाठ का नाम है आपका सर्गालस्य चातुर्यम, सर्गाल की चतुरता। इसमें आपके प्रत्यय प्रयोग का आपको ध्यान रखना है। यह आपके इस पाठ के शब्द अर्थ है। एक बार आप अपनी वीडियो को रोककर इनको याद कर लीजिए। यदि आपको आपके पाठों में शब्द के अर्थ पता है तो आप अपने पाठ को और भी आसानी से समझ सकते हैं। अब आप अपने पाठ को विस्तार से पढ़िए। आप अपने शब्दों पे और उनके अर्थ पर ध्यान देंगे। कस्मिंचित वने महाचतुरकः नाम सर्गालः प्रतिवस्ति सम। किसी वन में महान चतुरक नाम का सर्गाल रहता था। एकदा विपिने विचरणः सः स्वयमेव मर्तम गजः प्राप्तवान। एकदा का अर्थ है एक बार, विपिने जंगल में, विचरने घूमते हुए, एक बार वह वन में घूमते हुए अपने आप मरे हुए हाथी को प्राप्त करता है। यहाँ पर इसका कहने का भाव है कि जब वह महाचतुरक नाम का सर्गाल जंगल में घूम रहा था तो वह अपने आप मरे हुए हाथी को देखता है। तम परितः परिभ्रमण सह तस्य कठिनाम त्वचं भेक्तुम ना शक्नोत। तम का अर्थ है उसके, परितः चारों ओर, परिभ्रमण घूमते हुए, सह माने वह, तस्य माने उसकी, कठिनाम कठिन, त्वचाम त्वचा आपकी जो खाल होती है, भेक्तुम काटने के लिए, ना शक्नोत समर्थ नहीं था। वह जो सर्गाल है उस हाथी के चारों ओर घूमता है, लेकिन वह उस हाथी की मोटी त्वचा काटने में समर्थ नहीं था। अत्र अवसरे कश्चित सिंहः तत्रे समा आगच्छत। अत्र माने यहाँ, अवसरे अवसर, इसी अवसर पर यानी कि इसी समय, कश्चित सिंहः कोई शेर, तत्रे वहां पर, समागच्छत आ जाता है, इसी समय कोई शेर वहां पर आ जाता है। सिंहः दृष्ट्वा सर्गालः शिरः विनिमय सविनयम आवदत। सिंहः शेर, दृष्ट्वा देखकर, सर्गालः सर्गाल, शिरः विनिमय सिर झुकाते हुए, सविनय आवदत विनम्रता के साथ बोला। शेर को देखकर सर्गाल सिर झुकाकर विनम्रता के साथ बोला, स्वामिन कि हे स्वामी, अहम त्वदीयो लागूडिकः त्वम अर्थे इमम गजः रक्षामि। कि हे स्वामी, मैं तुम्हारा सेवक तुम्हारे लिए इस हाथी की रक्षा कर रहा हूँ। एतम भक्षितुम स्वामी, एतत् इसको खाइए स्वामी। भक्षितुम का अर्थ होता है खाना। यहाँ पर सर्गाल बोलता है कि हे स्वामी, मैं तुम्हारा सेवक इस हाथी की रक्षा कर रहा हूँ, आप इसको खाइए। तम तथा विनतम विलोक्य सिंहः आवदत। तम उसको, तथा विनम्रतम और उसकी विनम्रता को, अवलोक्य देखकर, सिंहः आवदत शेर बोला। उसको और उसकी विनम्रता को देखकर शेर बोला, भो अरे, न अहम अन्येन हंतम सत्वम कदापि भक्ष्यामि। अहम एतम गजम तुभ्यं समर्पयामि। न अहम अन्येन हंतः सत्वम कदापि। इसका अर्थ है कि नहीं, मैं दूसरों के द्वारा मारे गए प्राणियों को, कदापि का अर्थ होता है कभी भी, भक्ष्यामि नहीं खाऊंगा, कि मैं दूसरों के मारे हुए प्राणियों को कभी भी नहीं खाता हूँ। मैं यह हाथी तुभ्यं तुम्हें ही समर्पयामि समर्पित करता हूँ। यहाँ पर शेर सर्गाल को और उसकी विनम्रता को देखकर कहता है कि अरे नहीं, मैं दूसरे के द्वारा मारे गए प्राणी को कभी भी नहीं खाता हूँ, यह हाथी मैं तुम्हें ही सौंपता हूँ। इत्युक्त्वा सिंहस्ततः निर्गतः। इस प्रकार कहकर शेर वहां से चला जाता है। अथ सिंहे गते कश्चित व्याघ्रः तत्र आगच्छत। अथ का अर्थ है अब, सिंहे गते शेर के जाने पर, कश्चित व्याघ्रः कोई बाघ, तत्र आगच्छत वहां पर
आ जाता है। अब शेर के जाने पर कोई बाघ वहां पर आ जाता है। महाचतुरकः आचिंत्यत, महाचतुरक सोचता है, नूनम सूरो अयम, निश्चय ही यह शूरवीर है। न खलु भेदम बिना साध्यो भविष्यति, बिना भेद के यह नहीं साधा जा सकता। यहाँ पर भेद का अर्थ है कि उसकी कोई ना कोई कमजोरी उसको पता होनी चाहिए। और सरगाल को बाघ की कमजोरी पता थी कि बाघ शेर से डरता है, तो वह अपने उसी भेद का फायदा उठाने के लिए एवं निश्चित्य तस्य अभिमुखो भूत्वा सत्संभ्रक आकथ्यत, एवं माने इस प्रकार निश्चित्य सोचकर, तस्य अभिमुखो भूत्वा उसकी ओर मुख करके, सत्संभ्रक आकथ्यत घबराहट के साथ बोला। यहाँ पर जब शेर चला जाता है और उसके बाद वहाँ पर व्याघ्र आ जाता है, तो महाचतुरक सोचता है कि यह निश्चय ही शूरवीर है, इसको किसी न किसी तरकीब से ही साधा जा सकता है। इस प्रकार वह निश्चय करके बाघ की ओर मुख करके घबराते हुए बोलता है, मातुलः मामा कथम अत्र भवान मृत्यु मुखे प्रविष्टः। कथम अत्र, कथम अर्थ का अर्थ है आपका कैसे, यहाँ भवान आप मृत्यु मुखे, मृत्यु के मुख में, प्रविष्टः आ गए हैं। आप कैसे यहाँ पर मृत्यु के मुख में आ गए हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, तो यह प्रश्न जाएगा। एषः गजस्तु सिंहेन व्यापादितः, ऐसा का अर्थ है यह गजस्तु हाथी तो सिंहेन शेर के द्वारा व्यापादितः मारा गया है, यह हाथी तो शेर के द्वारा मारा गया है। सह माम एतस्य रक्षणे नियुज्य नद्याम स्नानाय गतः, सह माने वह, माम एतस्य मुझे इसकी रक्षणे रक्षा में, नियुज्य नियुक्त करके, नद्या स्नानाय गतः नदी में स्नान करने के लिए गया है। यहाँ पर चतुरक कहता है कि हे मामा आप यहाँ कैसे मृत्यु के मुख में आ गए, यह हाथी तो शेर के द्वारा मारा गया है और वह मुझे इसकी रक्षा में नियुक्त करके नदी में स्नान करने के लिए गए हैं। तेन समादिष्टम मम यत, तेन माने उसने, समादिष्ट मम यत मुझे आदेश दिया है। यदि कश्चन व्याघ्रः आगच्छेत् तर्हि अवश्य माम निवेद्यम, यदि कश्चन व्याघ्रः इसका अर्थ है कोई बाघ आ जाए, तरही, तरही का अर्थ है तभी, अवश्य मम निवेदयत मुझे बुला लेना, यदि कोई बाघ यहाँ पर आ जाए तो अब जरूर ही मुझे बुला लेना। येन अहम वन इदम निर्व्याघ्रः कर्तुम प्रभवेम, येन अहम उससे मैं, वन इदम इस जंगल को, निर्व्याघ्रः व्याघ्र से रहित, कर्तुम करने के लिए, प्रभवेम प्रभावित हो जाऊंगा। यहाँ पर महाचतुरक कहता है कि शेर ने मुझे आदेश दिया है कि यदि कोई बाघ यहाँ पर आ जाए तभी तुम मुझे जरूर बुला लेना, मैं उसको मारने के बाद इस जंगल को बाघ से रहित करके अपना प्रभाव बनाऊंगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रः ततः पलायितः, इस प्रकार श्रुत्वा सुनकर व्याघ्रः बाघ, ततः वहां से, पलायितः चला जाता है, इस प्रकार सुनकर बाघ वहां से चला जाता है। अथ व्याघ्रे गते कश्चन चित्रकः तत्र समायत, अथ माने अब, व्याघ्रे गतः बाघ के जाने पर, कश्चन चित्रक कोई चीता, तत्र माने वहां, समायतः आ जाता है, अब बाघ के जाने पर कोई चीता वहां पर आ जाता है। तम अवलोक्य लोमेशः आचिंत्यत, तम माने उसको, अवलोक्य देखकर, लोमेशः, लोमेशा का अर्थ है आपका लोमड़ी या सियार, जो आपका सरगाल होता है उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आचिंत्यत सोचता है, उसको देखकर सियार सोचता है, नूनम दृढ़ दष्टो अयम तदेन गजस्य चरम छेदम कारयामी, नूनम का अर्थ है आपका निश्चय ही, दृढ़ दंतोयम इसके मजबूत दांतों से, उसके द्वारा इस हाथी की, चरम छेदम का अर्थ है चमड़ी को काटना, कार्यामी करवाऊंगा, अवश्य ही इसके मजबूत दांतों से मैं इस हाथी की चमड़ी को काटने का कार्य करवाऊंगा। इति विचार्य तम आवदत, इस प्रकार विचार करके वह बोला,
भो भगन्य कि हे भांजे चिरात दृष्टो असि, बड़े दिनों बाद यहाँ पर दिखाई दिए हो। कथम च बुभुक्षिता इव लक्ष्य से, कथम माने कैसे, चा माने और, बुभुक्षिता इव भूखे से या भूखे के समान लक्ष्यते दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर उस चित्र को देखने के बाद वह शियार सोचता है कि अवश्य ही मैं इसके मजबूत दांतों से इस हाथी की चमड़ी को कटवा लूंगा। इस प्रकार सोचकर वह चीते से बोलता है कि हे भांजे बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो और कैसे भूखे के समान लग रहे हो। अधुना त्वम में अतिथि ऋषि, अधुना का अर्थ है आपका अब, त्वम तुम, में माने मेरे, अतिथि असि अतिथि हो, अब तुम मेरे अतिथि हो। अतिथि का अर्थ होता है आपका मेहमान, अब तुम मेरे मेहमान हो। अहम सिंहेन हंतम गजमेनम रक्ष्यामि, अहम माने मैं, सिंहेन शेर के द्वारा, हंतम मारे हुए, गजमेनम, गजमेनम का अर्थ है आपका इस हाथी की, रक्ष्यामि रक्षा कर रहा हूँ, मैं शेर के द्वारा मारे गए इस हाथी की रक्षा कर रहा हूँ। यावत सह न आगच्छति आवेतिम भक्षित्वा तृप्तिम च कृत्वा शीघ्रम एतो गच्छ। यावत का अर्थ है आपका जब तक, सह माने वह, ना गच्छति नहीं आता है, तावत, तावत का अर्थ है आपका तब तक, एतत इसको, भक्षित्वा खाकर, चाकार का जो और अर्थ होता है वह यहाँ पर आपका प्रयोग होगा कि और तृप्त होकर शीघ्रता से यहाँ से जाओ, कि जब तक वह शेर नहीं आता है तब तक तुम इसको खाकर और तृप्त होकर शीघ्रता से यहाँ से चले जाओ। अहम तस्य आगमनम दूरादेव तव निवेदयिष्यामि, अहम माने मैं, तस्य आगमनम उसके आने को, दूरादेव दूर से ही, तव माने तुम्हें, निवेदयिष्यामि बता दूंगा, मैं उस शेर के आने का तुम्हें दूर से ही बता दूंगा। एतत् श्रुत्वा चित्रकः गजमांस भक्षाय तस्य कठिनाम त्वचं भेक्तुम आरभत। एतत् श्रुत्वा इस प्रकार सुनकर चित्रक चीता गजमांस भक्षाय हाथी के मांस को खाने के लिए, तस्य कठिनाम त्वचा भेक्तुम आरभत उसकी कठिन त्वचा को काटना आरंभ करता है। भिन्नाम त्वचम विलोक्य सरगालः आवदत, कटी हुई त्वचा को देखकर सरगाल बोला, भो भग्निसुतः कि हे भांजे शीघ्रम धाव इतः तत्र सह सिंहः आगच्छति। शीघ्रम का अर्थ है आपका जल्दी, धाव दौड़ो, इतः यहाँ से, तत्र माने वहाँ, सह माने वह, सिंहः माने शेर, आगच्छति आ रहा है। यहाँ पर सरगाल कटी हुई त्वचा को देखकर बोलता है कि हे भांजे शीघ्रता से यहाँ से दौड़ो, वहां से वह शेर आ रहा है। इति इस प्रकार। एतत् आकर्ण्य सह चित्रकः ततः दूरम पलायितः। एतत् माने इस प्रकार, आकर्ण्य सुनकर, सह माने वह, चित्रक चीता, ततः वहां से, दूरम पलायतः दूर चला जाता है। इस प्रकार सुनकर चीता वहां से दूर चला जाता है। अथ यावद एव महाचतुरुकः गजमांसं भक्षितुम आरम्भतवान् तावदेव क्रोधितो अपरः सरगालः तत्र प्राप्तः। अथ माने अब, यावत एव जैसे ही, महाचतुर सरगाल गजमांसस्य हाथी के मांस को भक्षित आरम्भतवान् खाना आरंभ ही करता है, तावदेव तब ही, क्रुद्धतो अपरः सरगालः क्रोधित कोई दूसरा सरगाल, तत्र प्राप्त वहां आ जाता है। जैसे ही अब महाचतुरक हाथी के मांस को खाना आरंभ ही करता है, तभी कोई क्रोधित होकर दूसरा सरगाल वहां पर आ जाता है। तम आत्मनो तुल्य बलम निरीक्ष्य सो आभासत। तम माने उसको, आत्मनो अपने, तुल्य बलम अपने बल के समान, निरीक्ष्य माने देखकर, सो भासतः वह बोला। जब वहां पर दूसरा सरगाल आ जाता है तो उस सरगाल को देखकर और उसके बल की तुलना अपने बल के समान ही करने के बाद वह सरगाल बोला, उत्तमम प्राणिपातेन सूरम भेदेन योजित
नीचम अल्प प्रदानेन सम शक्ति पराक्रमय। इसमें आपको शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार आप किसी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कहा गया है उत्तम प्राणिपातेन, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं या प्राणी होते हैं उनको सिर झुकाकर या प्रणाम करके उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सूरम भेदेन योज्यते, और जो शूरवीर होते हैं उनकी कोई ना कोई कमजोरी का पता करके हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नीचम अल्प प्रदानेन, जो नीच या छोटे होते हैं उनको हम कुछ अल्प मात्रा में देकर उनसे हम अपना कार्य करा सकते हैं। सम शक्ति पराक्रमी, और जो समान शक्ति वाले होते हैं उन पर हम पराक्रम से विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह है आपका ज्ञानप्रद बहुत ही अच्छा श्लोक है। आप इसका एक बार दोबारा भावार्थ देख लीजिए कि उत्तम प्राणियों से, जो श्रेष्ठ प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनसे हम प्रणाम करके या विनम्रता से अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं, और जो शूरवीर होते हैं उनकी कोई ना कोई कमजोरी प्राप्त करके या उनकी कमजोरी से फायदा उठाकर हम अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं, और जो छोटे या नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको हम कुछ थोड़ा सा देने के बाद अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं, और जो समान शक्ति वाले होते हैं या जो हमारे बराबर होते हैं उनसे हम पराक्रम से अपना कार्य सिद्ध करते हैं या अपने पराक्रम से उन पर विजय प्राप्त करते हैं। इति कथित्वा सह स्वदन्तै तं परम सर्गालम विदार्यम निश्चितो भूत्वा गजमासम अभक्ष्यत। इति कथित्वा, इस प्रकार कहकर, सामान्य वह स्वदन्तै, अपने दांतों से, तम परम, उस दूसरे सर्गाल को, विदार्य, चीर फाड़ कर, इस प्रकार कहकर वह अपने दांतों से उस दूसरे आए हुए सर्गाल को चीर फाड़ कर निश्चित भूत्वा, निश्चित होकर, गजमास अभक्ष्यत, हाथी का मांस खाता है। जो उसने यह उदाहरण में बताया है कि श्रेष्ठ लोगों को विनम्रता से, शूरवीर को भेद से, और अल्प जो नीच व्यक्ति होते हैं उनको कुछ थोड़ा सा देने के बाद, और जो समान होते हैं उनको पराक्रम से हम जीत सकते हैं। इस प्रकार कहने के बाद वह अपने दांतों से उस सरगाल को चीर फाड़ देता है और निश्चित होकर उस हाथी के मांस को खाता है। यह आपकी बहुत ही अच्छी कहानी है। आप अपनी इस कहानी से किस प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हैं यह आप अपने इस श्लोक से जान सकते हैं। यह आपकी पंचतंत्र से ली हुई कहानी है। पंचतंत्र की जो आपकी कहानियां हैं उनके लेखक आपके विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र की सभी कहानियों में पशु पक्षियों के माध्यम से ही हमें शिक्षा प्रदान की जाती है। इस पाठ का जो भी आपका प्रश्न उत्तर या बुक वर्क है वह हम अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।